हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का जेनेटिक्स का, जो है लैक-ओपेरॉन मॉडल। अच्छा, लैक-ओपेरॉन मॉडल है क्या और किसने दिया, वो सब हम आज डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लैक-ओपेरॉन मॉडल वॉज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट जिसका नाम था जेकब एंड मोनार्ड। ठीक है, जेकब एंड मोनार्ड, ये 2 लोग थे जिन्होंने कि लैक-ओपेरॉन को प्रपोज किया। क्यों किया? कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो करने का कारण ये था कि दे वांट टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन कैसे काम करते हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, उसको स्टडी करना चाहते थे। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने इसको स्टडी किया प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेशली प्रोकैरियोटिक में अपन बोलते हैं बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एक स्पेशल एग्जांपल दे स्टडी, उन्होंने स्टडी किया था इकोलाई। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसको उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, कैसे किया कि क्या जीन है, कैसे इसके अंदर सामान जाता है, कैसे कंट्रोल है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे हो रहा है, वो सब स्टडी इसने किया था। ठीक है, अब जो लैक-ओपेरॉन मॉडल है वो है एक इंड्यूसर मॉडल। ठीक है, लैक-ओपेरॉन को अपन क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, ओपेरॉन 2 टाइप के होते हैं, इंड्यूसिबल एंड नॉन इंड्यूसिबल। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी है जैसे एक एग्जांपल, और इसका यहाँ एक लैक-ओपेरॉन है। तो अपने जो सिलेबस में है वो लैक-ओपेरॉन है, जिसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जनरली जो होता है ये स्विच ऑफ मोड में रहता है। ठीक है, तो जनरली है ये ऑफ मोड में है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे इंड्यूस कर सकते हैं, इसे ऑन करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? ऑन करवाने के लिए हमें इसको लैक्टोज ऐड करनी पड़ेगी आउटर मीडियम में। ठीक है, लैक्टोज के एडिशन से वी कैन मेक इट इंड्यूसिबल ऑन वर्किंग, या स्विच ऑन कंडीशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब लैक्टोज ऐड हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा, मीन्स स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंड्यूसिबल और नॉन इंड्यूसिबल आपको समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये बना हुआ कैसे है, लैक-ओपेरॉन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो लैक-ओपेरॉन 2 वर्ड हैं आपके पास यहाँ पे, लैक और ओपेरॉन। लैक क्या है? लैक्टोज, शुगर है। ठीक है, लैक है यहाँ पे लैक्टोज शुगर, जो कि एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, डाइसैकेराइड शुगर है। और ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन्स यहाँ 2 तरह के होते हैं, जिनको हम मैं आपको बता देती हूँ। ओपेरॉन में 2 तरह के जीन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कंट्रोलिंग जीन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो कंट्रोलिंग जीन और स्ट्रक्चरल जीन 2 में अपन ने इसको डिवाइड किया। तो कंट्रोलिंग जीन कितने हैं यहाँ पे? पहला है आई जीन, ठीक है, दूसरा और तीसरा है। दूसरा क्या है? प्रमोटर जीन, तीसरा है ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो आई जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। प्रमोटर को अपन पी से डिनोट करेंगे, ऑपरेटर को ओ से, और आई को आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन अगेन 3 है, जेड, वाई और ए। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन है। अब पहले अपन एक एक करके इनको डिटेल स्टडी करते हैं, फिर मॉडल को डायग्राम के थ्रू अपन एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं आई जीन को। आई जीन यहाँ पे क्या है? इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेगा। इंड्यूसर तो कौन है? लैक्टोज। ठीक है, तो आई जीन यहाँ पे क्या है? इनहिबिटर है, काम को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई जीन यहाँ पे एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम बोलें, जैसे अगर हम लिखना चाहें इसको, हम कैसे लिखेंगे? आई जीन क्या करेगा? आई जीन बनाता है रिप्रेसर mRNA। ठीक है, रिप्रेसर mRNA को बनाएगा। और रिप्रेसर mRNA किसको बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? एक एक्टिव प्रोटीन है। जैसे ही एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो अपन देखेंगे। तो ये एक्टिव प्रोटीन है। एक्टिव प्रोटीन जब कन्वर्ट होगा तो ये
जब ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। ये अभी नेगेटिव क्यों है वो हम बाद में देखेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये आई जीन आपको समझ में आ गया। अब आई जीन के अलावा अपने पास दूसरा जीन था प्रमोटर जीन, ठीक है। प्रमोटर जीन से यहाँ पे जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तो मैसेंजर आरएनए से प्रमोटर जीन बनने के लिए हमें क्या एंजाइम चाहिए होगा, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर जीन तो यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। तीसरा है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या होगा, ये ऑपरेटर जीन जो है आपके स्ट्रक्चरल जीन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ हम कहे हैं ऑपरेटर जीन आगे स्लाइड करेगा और स्लाइड करके उनको एंजाइम्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो आपके तीनों हो गए। ऑपरेटर जीन मैं लिख देती हूँ आपको, ये स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए को एंजाइम्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंजाइम कन्वर्जन में हेल्प करेगा। इसके बाद अपन 3 देखते हैं, जेड वाई और ए, 3 अपने पास है। स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन क्या क्या है, तो स्ट्रक्चरल जीन अपने पास 3 है, जेड वाई और ए, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या बनाएगा, तीनों ही एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम का फॉर्मेशन होगा आफ्टर कन्वर्जन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये बाद में, ठीक है। ये वाई आपका बनाएगा परमीएज। परमीएज नाम से पता चल रहा है ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है। परमेबिलिटी मतलब अंदर आना और बाहर जाने की चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है जिससे कि एंजाइम्स इजीली अंदर जा पाए। एंजाइम क्या, मेन तो हमें यहाँ पे लैक्टोज की एंट्री करवानी है, ठीक है। तो लैक्टोज की एंट्री के लिए परमेज एंजाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा बहुत परमेज एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर होता है, उसके थ्रू लैक्टोज अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और तीसरा है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज, और ये बनाता है आपका ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 एंजाइम हैं, तीनों ही एंजाइम बहुत ज़रूरी है किसके लिए, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए। तो लैक्टोज जैसे मैंने आपको बताया डाइसेकेराइड शुगर है, तो डाइसेकेराइड शुगर ब्रेकडाउन हो जाएगी, या हम कहें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा किस किस में, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। तो ये दोनों मोनोसेकेराइड शुगर हैं, और मोनोसेकेराइड शुगर में कन्वर्जन होने के बाद में ये बैक्टीरिया के थ्रू यूज़ कर ली जाती है, कहाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया ये यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका थियोरेटिकल पार्ट। अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं ये एक मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, एक कोला बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन है, ये अपना बाहर का मीडियम है, ये इनसाइड बॉडी है, बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई लैक्टोज ऐड नहीं किया है हमने, सिंपल हम विदाउट लैक्टोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो आपका ओपेरॉन है, ये अंदर इसकी बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा। तो ये ओपेरॉन जो है 2 पार्ट से मैंने आपको बताया था, कंट्रोलिंग और स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, PI O PIPO, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंट्रोलिंग जीन, ठीक है। और दूसरा अपना हो जाता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। Z, Y और A ये आपके होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। चलिए अब होता क्या है, अपन को वो स्टडी करना है, ठीक है। तो जीन आई जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या बनाता है, रिप्रेसर mRNA बनाता है, ठीक है। रिप्रेसर mRNA बना, रिप्रेसर mRNA से कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। अब ये किस प्रोसेस से बना वो अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिप्रेसर mRNA यहाँ बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, जीन आई से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से mRNA बन गया, और फिर यहाँ ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बन गया, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या है, एक्टिव प्रोटीन है, ये अपन को पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है।
ये एक्टिव प्रोटीन है। ये एक्टिव प्रोटीन क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा ऑपरेटर से। ये है ऑपरेटर और ये एक्टिव प्रोटीन इससे जाके बाइंड हो गया। ठीक है, बाइंड होते ही क्या होगा, पहली बात तो एक तो बाइंड होने के बाद ऐसा क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं होगा और फिर ये क्या होगा, ये बाइंड होने के बाद प्रमोटर से वो उसको अटैच नहीं होने देगा और स्लाइड नहीं होने देगा। किसको, ऑपरेटर को। ऑपरेटर तो बाइंड हो गया, अब वो स्लाइड नहीं होगा आगे। क्यों स्लाइड नहीं होगा, तो इनका कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना ट्रांसलेशन हो रहा है, तो फिर ना प्रोटीन बनेगा ना ही एंजाइम्स का कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये है आपका इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्लियर। अब अगर हम लैक्टोज ऐड कर दें मीडियम में तो चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ साथ में एक्सप्लेन करने के लिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमने क्या ली, एक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ली। ठीक है, ये मीडियम था। अब मीडियम में हमने क्या किया, लैक्टोज ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, वापस ये अंदर ऑपेरॉन तो है ही पहले की तरह। ठीक है, ऑपेरॉन में क्या क्या है, PIP O और बाकी आगे ZYA। ठीक है, ये सेम का सेम रहेगा, ऑपेरॉन में तो कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, यहाँ का फंक्शन ये भी सेम रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे बना रिप्रेसर mRNA, फिर रिप्रेसर RNA से बना रिप्रेसर प्रोटीन जो कि एक एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेंगे यहाँ पे, ये ट्रांसक्रिप्शन से और ये ट्रांसलेशन से। ठीक है, अब ये एक्टिव प्रोटीन क्या करेगा, अब लैक्टोज क्या है, परमेज एंजाइम की वजह से लैक्टोज की परमेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब बाहर के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑपेरॉन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और परमेबिलिटी होते ही लैक्टोज अंदर आ जाएगा इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा तो लैक्टोज क्या है, यहाँ पे एलो लैक्टोज के फॉर्म में है। ठीक है, इसका आइसोमर है, तो लैक्टोज जो है वो एलो लैक्टोज के फॉर्म में है। तो लैक्टोज की या हम कहें एलो लैक्टोज की एफिनिटी ऑपरेटर की बजाय इसके साथ में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एलो लैक्टोज जो है अब इस एक्टिव प्रोटीन के साथ में बाइंड हो गया। ठीक है, अब बाइंड होने से क्या हुआ, जब ये इससे बाइंड हो गया तो इसको ये ऑपरेटर से जुड़ने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसको ऑपरेटर के पास नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव प्रोटीन यहीं के यहीं बना हुआ है। उस केस में क्या होगा, फिर जैसे ही लैक्टोज अंदर एंट्री करेगी, ये यहाँ पे है, तो जो नॉर्मल फंक्शन था वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के पास आके जुड़ जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इसके आके जुड़ेगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऑपरेटर स्लाइड करेगा स्ट्रक्चर जीन के ऊपर, स्लाइड कर गया है ना। जैसे ही स्लाइड करेगा इन तीनों से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन गया और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू तीनों एंजाइम बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, Z से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, Y से बनेगा परमीएज और Z से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों एंजाइम आपके किसके काम आएंगे, इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में, ब्रेक डाउन करने में। तो इस लैक्टोज को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, जो कि मोनोसैकेराइड शुगर है। जब ये सारी लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका मतलब मीडियम में लैक्टोज नहीं बचेगा, और जब मीडियम में लैक्टोज नहीं बचेगा तो जो ऑपेरॉन है वापस ऑफ मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑफ मोड में आएगा वापस ये फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंजाइम्स का कन्वर्जन रुक जाएगा,
जैसे ही हम शुगर ऐड करेंगे, लैक्टोज ऐड करेंगे, ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लैक ऑपेरॉन ऑफ या ऑन इंड्यूस कर सकते हैं हम डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैक्टोज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने